स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले रेलवे की लेवल 1 जॉब का, जिसे हम रेलवे ग्रुप डी या रेलवे ग्रुप सी के नाम से आप जानते हैं, एंड जिसका बहुत सारे कैंडिडेट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो ये वैकेंसी कब आएगी, कितनी पोस्ट खाली, कितनी वैकेंसी आ सकती है, योग्यता में क्या बदलाव किया गया, एज लिमिट में क्या बदलाव किया गया, एंड और क्या आपको बदलाव इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्या एग्जामिनेशन जो होगा आपका CBT 1 और CBT 2 इस बार रखा जाएगा नहीं, इन सब के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड चैनल पे नए हैं, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, वो जॉब की हो, पढ़ाई की हो, सब कुछ यहाँ पे मिलती रहेगी। एंड ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। जो पुराना नोटिफिकेशन है उसे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ओल्ड नोटिफिकेशन है जो आपका 2019 का था, उसे भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उसमें क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न था उसे भी समझेंगे। एंड साथ ही साथ आपको अभी तैयारी कैसी करनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। आपसे बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की एक बेहतरीन बुक के बारे में, जिसमें अगर आप RPF एंड RPSF कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एक स्टडी गाइड चक्षु पब्लिकेशन की, जिसमें कि आपको समसामयिकी, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति, साथ में अंक गणित की पूरे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। 2000 से ज़्यादा यहाँ पे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन और 5 जो सॉल्व पेपर्स हैं वो भी आपको इसमें पूरे मिलने वाले हैं। तो आप मेल फीमेल कोई भी हो, आप अगर कांस्टेबल भर्ती की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी ये स्टडी गाइड आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। तो इसे आप लोग बाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है। एंड सभी जितने आपके टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सब कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप एंड टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रिंट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जरूर आप लोग कंसीडर कीजिएगा। इसके अलावा आपको चक्षु पब्लिकेशन का ही रेलवे का, कांस्टेबल का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपको सबसे बेहतरीन बुक्स मिलेंगी आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग, मैथ और रेलवे सामान्य अध्ययन की, जो कि आपका RPF कांस्टेबल के अलावा रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन और ALP की भर्ती में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इन अगर बुक्स को आप परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं तो आप रेलवे के सभी एग्जामिनेशन की आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ पे होगी। तो जरूर बाय कीजिएगा। यहाँ पे रेलवे के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी को देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लें अगर वैकेंसी कब आएगी रेलवे ग्रुप डी की, तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आने की बात यहाँ पे कही गई है। यानी आपका सितंबर में होपफुली आपको जो शॉर्ट नोटिस आता है वो देखने को मिल जाएगा। एंड अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं। और एग्जामिनेशन इसका आपका कब होगा, तो एग्जामिनेशन आपका मार्च-अप्रैल 2025 में जा सकता है। तो ये तो हो गया पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे का ही, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 पे फोकस करेंगे इस बार। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 10 अप्रैल को आया था, इसमें भी आपको अगर लेवल 1 देखेंगे तो लेवल 1 का जो नोडल RRB यहाँ पे बनाया गया कौन है, RRB भोपाल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेवल 1 की वैकेंसी यहाँ पे कब आएगी, तो यहाँ पे 30 सितंबर 2025 तक जितनी पोस्ट है उनको ये लेकर चलेंगे। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सेंट्रल जो ड्राफ्ट बन जाएगा इसका, वो सितंबर 2024 तक बन जाएगा। यानी सितंबर एंड अक्टूबर के मंथ में आपके अक्टूबर नवंबर तक फॉर्म इसके भरे जाएंगे। तो यहाँ से ये हो गया। अब सबसे बड़ी जो यहाँ पे बहस है, या कह लीजिए जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट्स का सवाल है वो ये है कि जो रेलवे ग्रुप डी यानी रेलवे लेवल 1 की अभी वैकेंसी आएगी, उसमें सिर्फ ITI रखा जाएगा या हर बार की तरह जैसे पिछली बार किया गया 10वीं को भी मौका दिया जाएगा। तो देखिए, इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको हम रेलवे का ही लेटर दिखा देते हैं जो कि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहाँ से हटाया भी नहीं गया है। अलग बात है कि जब इसमें कुछ मीटिंग्स में पूछा गया, RTI डाला गया, तो उन्होंने कहा इस पर अभी हमारे पास कोई आंसर नहीं है। जब इसका कोई रिप्लाई आएगा, मतलब जब नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें आपको क्लियरिटी होगी। लेकिन आइए आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, साथ ही साथ उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी दिखा देते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की नौकरी में मौका यहाँ पे किन्हें दिया जाएगा अब की बार। उन सबसे पहले अगर आपने एक उम्मीद लगा रखी है ना, जो कि हम सबने उम्मीद लगा रखी है कि यहाँ पे एक आया था नोटिस आपका कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप डी इंक्लूडिंग लेवल ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1, जो कि लेवल 1 उसी में आएगा। टोटल कितनी 2,36,902 पोस्ट है, जो कि एक RTI के माध्यम से इंफॉर्मेशन निकल के आई 1 मार्च 2024 तक इतनी पोस्ट खाली है। अभी जो वैकेंसी ली जा रही है वो कब तक की ली जा रही है, 2025 तक की ली जा रही है। 2025 तक कितनी सीटें वैकेंट रहेगी उस पर वैकेंसी आप कराइए। तो ये और ज़्यादा ही नंबर्स आने चाहिए। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करके चलेंगे इतनी वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बहुत बड़े ट्रैप में फंसेंगे। इतनी वैकेंसी नहीं आएगी, इतनी आ जाए तो क्या ही बात हो, सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे रोजगार का मौका मिल जाएगा। एंड हम सब के लिए बहुत अच्छी बात होगी इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी अगर जारी कर दी जाए लेवल 1 की, या इतनी भी ना आए, 1 लाख भी आ जाए ना,
तो भी वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जिस तरह से रेलवे ने कहा है कि हम हर साल वैकेंसी कराएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इतनी वैकेंसी तो नहीं मिलने वाली। जिस तरह से एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल में आपने देखा कि जितनी खाली थी उससे कम ही वैकेंसी जारी की गई है, तो लेवल 1 में भी आप मान के चलिए उतनी वैकेंसीज तो नहीं जारी की जाएंगी। लेकिन अभी से अगर आप लोग बने रहेंगे, हम लोग जैसे कोई शॉर्ट नोटिस आता है, कुछ आता है, तो उस पर जरूर अगर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो वैकेंसी का काउंट शायद थोड़ा बढ़ सकता है। वैसे तो बहुत ही अड़ियल डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कह लीजिए, मंत्रालय, शायद ही वैकेंसीज बढ़ेंगी। बट होपफुली 30,000 या 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी आने की पूरी संभावना यहाँ पे है। 20,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी जरूर आनी चाहिए। अब रेलवे अप्रेंटिस कर रहे कैंडिडेट्स एंड साथ में आईटीआई कर रहे कैंडिडेट्स, इनमें एक ही चीज़ रहती है कि सिर्फ आईटीआई को मौका मिलना चाहिए, यहाँ पे 10वीं को मौका नहीं मिलना चाहिए। रीज़न इसके पीछे ये होता है कि जो आईटीआई के कैंडिडेट्स हैं, जब 10वीं पास कैंडिडेट्स को इसमें मौका मिल जाता है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो एसएससी की बाकी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 10वीं पास सभी होते हैं, जब वो इसमें फाइट कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आईटीआई वाले उसमें फिर पीछे हो जाते हैं, वो कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाते और वो बाहर हो जाते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी में जब 2019 की वैकेंसी आई थी, उसी टाइम पे यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि ये 1 टाइम रिलैक्सेशन मिला है, जिसमें 10वीं को मौका दिया जा रहा है। इसके आगे से जो भी वैकेंसी आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई को मौका दिया जाएगा। ये वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ नीचे आएंगे, आपको नोटिस यहाँ पे अभी भी दिख जाएगा, नोटिस यहाँ से हटाया नहीं गया। इस नोटिस को भी हम आपको हिंदी में भी करके दिखा देंगे। इसमें देखिए क्लियरली लिखा है, द 1 टाइम एग्जेम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2/2018 और 1/2019 इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 रेस्पेक्टिवली वाज ओनली स्पेशल। ठीक है, एक स्पेशल डिस्पेंसेशन है यहाँ पे ये। ठीक है, ये तुरंत हटा भी लिया गया, रिक्रूटमेंट जैसे खत्म हुआ, हैज़ नाउ बीन विड्रॉन, ये हटा लिया गया। उसमें क्या था कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी आपका, अब इसके बाद जो भी आएगी उसमें क्या रहेगा, लेवल 1 की जितनी पोस्ट आएगी, सिविल की, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, ठीक है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, उन सब में क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या 10th पास प्लस ITI रहेगा। यानी सिर्फ 10वीं पास की सिर्फ कुछ पोस्ट जो सेफ्टी कैटेगरी की रहती हैं वही रहेंगी, बाकी सभी पोस्ट पे 10th पास प्लस ITI रहेगा या 10th पास प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा। एंड जो कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप करेंगे, CCAs जिसे कहते हैं, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस रेलवे से, उनके लिए स्पेशली 20% का रिजर्वेशन रहेगा सभी जोन में, और उनको पीईटी में छूट भी मिलेगी, 1/3 का उनको वेटेज भी मिलेगा, उसकी हम आगे बात करेंगे। यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर रेलवे ने ये चीज़ कहा है और अभी तक भी इन्होंने इसको हटाया नहीं है, तो आप यहाँ पे 99.9% मान के चलिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI ही रहने वाली है, 10वीं इस बार नहीं रखी जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ की बहस करने की अपेक्षा होगा, आप अपनी तैयारी कीजिए। एंड जो 10वीं पास कैंडिडेट्स हैं, वो भी कांस्टेबल की, NTPC की जो और वैकेंसीज आ रही हैं, उनकी भी आप लोग तैयारी कीजिए। अगर ग्रुप डी में आपको मौका नहीं मिलता है, जिन सीट पे मिलेगा उस पर भरिए, बट बाकी पे अगर नहीं मिलता है तो वहाँ ITI छात्र ही फाइट करेंगे, साथ में अप्रेंटिसशिप किए हुए छात्र ही फाइट करेंगे। इसी सेम का अगर आप यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो यही सेम यहाँ पे भी लिखा मिल जाएगा आपको, भारतीय रेलवे द्वारा इसमें आपका क्या थी, केवल एक विशेष छूट थी और इसे अब वापस ले लिया गया है। यानी 10वीं कैंडिडेट्स को जो मौका मिलेगा वो वापस लिया जा चुका है, और जो अब नई भर्ती होगी तकनीकी विभागों में, उसमें लेवल 1 में क्या होगा, सभी भविष्य में सभी भर्तियों के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी 10वीं पास होगी, इसको हटा लिया गया। अब यहाँ क्या होगा, 10वीं पास प्लस अप्रेंटिसशिप या 10वीं पास प्लस ITI रहेगा। सभी इच्छुक उम्मीदवार कृपया उपरोक्त बातों पर ध्यान दें और तदनुसार तैयार रहें। तो ये चीज़ यहाँ पे रेलवे ने पहले ही क्लियर कर दी है, हिंदी में भी आपने इसको देख लिया। अब यहाँ बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की जब वैकेंसी आई थी उस टाइम पे हुआ था CBT 1 और CBT 2 दो कराए जाएंगे, कोरिजेंडम आया, फिर वो कैंसिल किया गया था। बट जिस तरह से अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिली जिसमें सिर्फ एक CBT एग्जाम होगा, इसी तरह से आपको RPF SI एंड कांस्टेबल की मिली जिसमें सिर्फ एक एग्जाम होगा, सिर्फ ALP जो है उसमें CBT 1, CBT 2 और CBAT होगा, ऐसा बताया गया। तो रेलवे ग्रुप डी में भी पूरे चांसेस है कि आपका एग्जामिनेशन एक ही होगा। रेलवे अगर अमेंडमेंट करता है कि 2 होगा तो ऐसे तो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारा समय और पैसा आपका बर्बाद होता है बोर्ड का। तो चांसेस पूरे हैं कि आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा। अब अगर एक एग्जाम होगा तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएंगे, तब कहीं जाके आप मार्च अप्रैल में जो एग्जाम होगा, जो लड़के या जो छात्र बेस से एकदम बेसिक से भी आप लोग तैयारी कर रहे हो,
तो आपको अभी से लगना होगा, ठीक है। और जैसे हमने बुक्स बताई शुरू में, वैसी बुक्स आप लेके भी अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। पैटर्न क्या होगा देखिए, 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 25 क्वेश्चन होंगे जनरल साइंस के, 25 होगा मैथमेटिक्स का और 30 होगा रीजनिंग का, यानी 80 क्वेश्चन तो आपके हो गए मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और रीजनिंग के। और ये सेम आपका पैटर्न किस में मिल रहा है, टेक्नीशियन, ALP, RPF, SI कांस्टेबल सब में। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली चल रही है, उसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से करिए, ग्रुप डी आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर्स और करंट जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 1/3 का यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 40%, अनरिजर्व EWS, OBC के लिए 30%, SC 30%, ST को 30% यहाँ पे रखा जाएगा। सिलेबस अगर आप देखें तो सिलेबस भी वही आपका, मैथमेटिक्स में आप देखेंगे नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रपोर्शन, ठीक है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, सब कुछ रहने वाला है आपका। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। जनरल इंटेलिजेंस में आप देखेंगे एनोलॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, रिलेशनशिप, साइलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, ठीक है। ये सब आपका रहेगा जो कि आपने टेक्नीशियन या ALP के सिलेबस में आप पढ़ रहे हैं वही, बल्कि इसका लेवल थोड़ा सा आपका सिंपल भी रहेगा। देखिए टेक्निकल ITI रखा भले जाता है, बट टेक्निकल के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में अलग अलग ट्रेड के बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, तो अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ पे क्वेश्चन टेक्निकल के नहीं पूछे जाएंगे। इवन टेक्नीशियन में नहीं पूछे जा रहे, तो ग्रुप डी में तो आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए कि पैटर्न बदला जाएगा या टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। जनरल साइंस में आपको जो सिलेबस है आपका पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस का 10वीं के स्टैंडर्ड लेवल का NCERT का, उसे आपको पढ़ना होगा। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स एंड जो अदर सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंस है, उसे आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर आपका आता है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में PET, जिसमें 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं। जो कैंडिडेट्स रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं उनका PET नहीं होता, उनका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसमें डायरेक्ट फिर ज्वाइनिंग होता है। PET में मेल कैंडिडेट जो हैं 35 किलो का वजन उठाएंगे, 100 मीटर तक उन्हें चलना है 2 मिनट में, सिर्फ एक चांस दिया जाएगा, वेट को नीचे नहीं रखना है। और आपको दौड़ना होगा 1000 मीटर नहीं 1 किलोमीटर 4 मिनट और 15 सेकंड में, एक चांस में, अलग चांस नहीं मिलेगा, बाहर हो जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स में आपको 20 किलो उठाना है, 35 नहीं उठाना है, यहाँ पे 100 मीटर चलना है 2 मिनट में बिना रखे वेट को, और रनिंग में आपका 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट 40 सेकंड में, एक ही चांस आपको दिया जाएगा। अब बात करें एज लिमिट की। देखिए एज लिमिट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है एज लिमिट में रेलवे ने परमानेंट छूट दे दी है कोविड की वजह से 3 इयर्स की सभी वैकेंसीज में। तो रेलवे ग्रुप डी में जो पहले एज लिमिट आपकी रहती थी वो रहती थी 18 साल से लेके 33 साल तक। 18 साल से लेके कितना रहती थी, 33 इयर्स रहती थी, उसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखिए क्या रहती है, 18 से 33 साल रहती है। तो इस बार जो एज लिमिट रहेगी 18 से 36 साल रहेगी अनरिजर्व EWS की, 18 से 39 हो जाएगी OBC की, और 18 से 41 हो जाएगी SC ST कैंडिडेट्स की, ठीक है। तो ये यहाँ पे एज लिमिट रहेगी। लंबाई का कोई पैरामीटर रेलवे ग्रुप डी में नहीं रखा जाता है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग रहता है, तो जिन कैंडिडेट्स का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसे आपको ध्यान में रख के ही भरना होगा फॉर्म। एंड यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स भी अलाउ होते हैं अलग अलग पोस्ट में। जब नई वैकेंसी आएगी उसको हम आपको पूरी तरह से समझा देंगे। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप जो फॉलो करते रहें उसी पोस्ट पे फॉर्म भरें, अदरवाइज आपका यहाँ पे बाद में रिजेक्शन हो जाएगा जब आप बाद में जाएंगे मेडिकल के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो हमने आपके साथ शेयर की, एंड ये सभी वही लेटर्स हैं जिनको हमने कंबाइंड करके आपके साथ शेयर किया, जिसपे अलग अलग वीडियोस तो अवेलेबल थे बट कंबाइंड करके एक साथ नहीं था। तो इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई। कितनी वैकेंसी खाली, 2,36,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन आएगी कितनी, उतनी की उम्मीद मत करिए। उतनी उम्मीद करेंगे तो आपको बिल्कुल एक बार धक्का सा लगेगा, नहीं इतनी तो आई नहीं, हमने तो इतना सोचा था, ठीक। फॉर्म आपके सितंबर अक्टूबर में आ जाएंगे, और रेलवे के हिसाब से अब हर साल फॉर्म आएंगे, तो आपको तैयारी करनी, हर साल आपको मौका मिलेगा एग्जाम देने का। सेकंड ITI ही रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल 1 में, ये चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। सिलेबस क्या रहेगा, एक ही एग्जाम होगा, वो सिलेबस आपका रहेगा, उसी को आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना, और बेसिक से पढ़ना, पहले बुक्स खत्म करनी, फिर प्रैक्टिस सेट लगाने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने, ये सब आप करेंगे तो आपकी बेहतर तैयारी यहाँ पे होगी। मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे नई वैकेंसी आती है तब हम आपको जरूर बता देंगे। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को 20% में मौका मिलेगा रिजर्वेशन में, साथ में PET में छूट, और 1/3 का जो अप्रेंटिस में आया हुआ नंबर है उसका वेटेज भी मिलेगा। उस पर सेपरेट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। कोई और डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इवन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप बदलाव चाहते हैं या एग्जाम पैटर्न में बदलाव चाहते हैं, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया करके जाइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।